दूसरे विश्व युद्ध में जब जर्मन और ब्रिटिश लोगों की लड़ाई चल रही थी तो ट्रेन में बैठे हुए थे दो लोग, एक जर्मन महिला और एक जो है वो ब्रिटिश महिला थी। दोनों ही जो है अपने अपने देश की जीत की कामना कर रही हैं। उसके बाद में उसने ब्रिटिश महिला ने कहना शुरू कर दिया कि हम लोग जीतेंगे। पूछा क्यों? भगवान हमारे साथ है, हमारी भाषा में प्रार्थना सुनते हैं भगवान। और जर्मन महिला कहती है कि नहीं, जर्मनी में सुनते हैं भगवान, तुम्हारी भाषा में सुन ही नहीं सकते। तो दूसरे बैठे वो कह रहे हैं कि फिर हमारी भाषा का क्या होगा, हमारे भगवान क्या अलग है। हमने तो बहुत सारे भेद खड़े कर रखे हैं, भगवान किसकी तरफ है, मेरी तरफ है, तुम्हारी तरफ है। सच बात तो यह है कि जिसने भी मैं को हटा लिया और भाषाओं को भी भूल गया, जिसने प्रेम की भाषा बोलनी शुरू कर दी, हृदय की भाषा बोलनी शुरू कर दी, भगवान तो उसके साथ है। और भगवान फिर उसके साथ होने का मतलब बदला लेने के लिए साथ खड़े होंगे, ऐसा नहीं। हाँ, अगर आप अन्याय का सामना करते हुए न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, तब आपके साथ परमात्मा की शक्ति है। जब आप किसी का अभाव दूर करने के लिए, किसी से छीनने के लिए नहीं, किसी का भला करने के लिए खड़े हैं, तो परमात्मा की शक्ति आपके साथ है, क्योंकि वो सकारात्मकता में साथ है, नकारात्मकता में आपके साथ नहीं है। इसलिए यह कहा गया है कि जिनका मन परमात्मा में लग चुका है। और फिर साथ में कहा, वे जो नित्य निरंतर भगवान की आराधना करते हैं। कभी कभी पूजा करने वाले लोग कभी कभी ईश्वर की आराधना करें और उस दिन लगे कि बस इससे बढ़कर भक्त कोई नहीं है, वो भक्ति सफलता की तरफ नहीं ले जाती। भक्ति वही सफलता की तरफ ले जाती जिसमें नित्य निरंतरता बनी रहे। जैसे आप नित्य निरंतरता को तोड़ देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम उतने ही पिछड़ गए। जैसे आप लोग देखते हैं कि खिलाड़ियों के लिए भी निरंतर अभ्यास आवश्यक होता है। अगर उन्होंने अपना, जैसे एथलीट लोग करते हैं, जो धावक होते हैं, अगर वे लोग एक दिन भी अपना अभ्यास छोड़ दें तो 7 दिन पीछे हो जाते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि एक राजकुमार है जो घोड़े पर सवार होकर निकलेगा और एक दीवार के पास, दीवार के अंदर एक छेद है जिसकी दूसरी तरफ जो है कोई व्यक्ति बैठे हैं, और उनसे कहा गया कि अगर तुमने इस छेद से घोड़ा दौड़ाते हुए राजकुमार को देख लिया तो जादू वाला राजकुमार है, वो फिर रुक जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारे लिए राज्य देगा। हो सकता आधे साम्राज्य के मालिक तुम हो जाओ। अब व्यक्ति एकटक देख रहा है, अगर उसकी एक बार भी पलक झपक गई और वो तेजी से निकल गया सामने से, तो मौका चूक गए। समझने की चेष्टा कीजिए कि अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, सिर में खुजली हो गई और आपने जो गर्दन मोड़ के देखना शुरू कर दिया, कहीं पांव में चींटी ने काट लिया और आपका ध्यान हट गया, वो घुड़सवार निकल जाएगा। वो घुड़सवार कोई और नहीं, परमात्मा है। किसी दिन भी आपका अवधान हो गया तो वो जो अपना साम्राज्य देना चाहता है आपको, वो निकल जाएगा। इसलिए आपको निरंतरता ही अपनानी है। एक टक आप अपने ध्यान को लगाए हुए अपनी साधना में बैठिए और कभी ना कभी वो झलक मिलेगी। और जिस दिन झलक मिलेगी वो राजकुमार वहां रुक जाएगा, वो आपके पास आएगा। हो सकता है अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राजमहल की तरफ लेकर चले आपको। बस इतनी बात है कि नित्य निरंतरता ही आपको सफलता देती है। और बात केवल भगवान की नहीं है। जब एक खेल में सफल होने के लिए व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करना है, किसी अच्छे पहलवान के लिए हर दिन अखाड़े में जाना जरूरी है, किसी संगीतज्ञ के लिए हर दिन संगीत का अभ्यास करना आवश्यक है, किसी कलाकार का लगातार अभ्यास ही उसको सफलता दिलाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से नित्य निरंतर परमात्मा की भक्ति में लगने से ही आपको सफलता मिलती है। एक दिन 2 दिन का ध्यान बहुत अच्छा हो भी जाए तो वो आपको पूर्ण सफलता नहीं दे सकता।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि ये चाहिए, लेकिन ये कब होगा? जो पहली शर्त रखी है, जो मुझ में अपना मन पिरो चुके हैं। दूसरी बात कही है, जो निरंतर अभ्यास में लगे हुए हैं। लेकिन तीसरी बात पर ही सब कुछ निर्भर है, और वो तीसरी चीज है श्रद्धया पर्योपेता, परम श्रद्धा से युक्त होकर जो नित्य निरंतर आराधना करते हैं। अब ये बात सोचने वाली है। निरंतर अभ्यास में कौन बैठेगा? जिसके अंदर अनंत प्रेम और अनंत श्रद्धा है। वो श्रद्धा ही लेकर जाएगी, आपको आसन पर बैठाएगी। और अगर उस श्रद्धा में और प्रेम में कमी है तो फिर अपने आसन में बैठना जो है, आपका कभी प्यार आया तो बैठ गए, बहुत प्रेम में कभी आप भाव विवल हुए, कभी कोई कमी महसूस हुई तो आप मंदिर में जाएंगे। और फिर वही बात कि कितने दिन जाएंगे आप? मनोकामना पूर्ण होने तक आप वहां राउंड लगा रहे हैं। जिस दिन आपकी कामना पूरी हो गई, हो सकता है अगले दिन थैंक्स करने भी ना जाएं, आप धन्यवाद करना भी भूल जाएं। मजे की बात ये, शिकायत करने के लिए हम बहुत जल्दी समय निकाल लेते हैं, लेकिन जब धन्यवाद करना हो तो कभी इधर जाते हुए जरूर उनको कहेंगे, जी आपकी बड़ी मेहरबानी है। जब हम परमात्मा से लेते हैं तो बहुत गिड़गिड़ाते हैं। और वैसे भी देखा जाए, संसार का नियम बड़ा विचित्र है। जब कोई किसी से उधार मांगता है तो बहुत गिड़गिड़ाता है, बाद में वो गिड़गिड़ाता है जिसने अपना उधार वापस लेना। गिड़गिड़ाते दोनों ही हैं। और लगता यह है कि जो मांगने वाला है वो कम गिड़गिड़ाता है, लेने वाले को तो बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है। और एक दिन नहीं, लेने वाला तो 1 या 2 दिन में ही जो है उधार लेकर के निकल जाएगा। लेकिन जिसने अपना उधार वापस लेना है, उसे तो लगता है कि बहुत सारे चक्कर काटने पड़ेंगे, बहुत बार गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और उसकी आंखें, जो वो आंख तरेरेगा, भागे नहीं जा रहे हैं, शहर छोड़ के नहीं निकल रहे हैं, यही है, अभी जिंदा है, मरे नहीं। और हम अगर नहीं भी रहे, हमारा बेटा दे देगा तुम्हें, ऐसी भी क्या जल्दी है? आदमी उस घड़ी को जो है बहुत कोसता है कि जिस समय वो प्रभावित हुआ था। हे भगवान, आज के बाद तो अगर जो है ना ये सोने का बन के भी आएगा तो नहीं दूंगा इसको। देते समय बड़ी मुश्किल होती है। और कमाल की बात तो यह है कि अगर पैसे पड़े भी हों और देने भी पड़े और मजबूर हो जाए आदमी के, तो देने तो पड़ेंगे, तो भी उसमें से तोड़ के देगा वो। 100 रुपए के हो सकता है कि 10 हिस्से कर ले, थोड़ा थोड़ा करके देगा, ऐसा करके देगा उसके काम का ही न रहे। बड़ी विचित्रता है। इसलिए हम थैंक्स करने के लिए तैयार होते ही नहीं है। शिकायत करना हो तो उसी समय पहुंच जाएंगे। इसलिए कहते हैं, जब तक पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा भी इन्होंने एक बड़ा प्यारा शब्द प्रयोग किया, अटूट श्रद्धा और अखंड श्रद्धा। श्रद्धया पर्योपेता, श्रद्धा परम श्रद्धा से युक्त होकर, अखंड श्रद्धा, निरंतर रहने वाली श्रद्धा जो बढ़ती चली जाए। अब सोचिए कि जिनकी श्रद्धा बहुत गहरी होती है, वो किस तरह के लोग होते हैं, जिसका अपने देश के प्रति बहुत प्रेम है। मुझे ध्यान आता है, बंगाल की धरती पर एक युवक हुआ, खुदीराम बोस। 18 साल 18 दिन की उम्र थी उसकी, और भारत की आजादी के लिए उस व्यक्ति ने बलिदान दिया, उस युवक ने। आखिरी समय में एक पत्र लिखा, मैं बहुत गरीब हूं, भारत माता, तुम्हें देने के लिए मेरे पास प्राण से ज्यादा कुछ है नहीं, इससे भी कुछ कीमती मेरे पास होता वो मैं तुम्हें चढ़ाता। लेकिन मुझे पता है मेरे खून की बूंदें आजादी के गुलाब बन करके खिलेंगी, मेरी खून की बूंदें, एक नया आजादी का सूरज उगेगा, और मेरे देशवासी उस सुखद समीरण में, उस हवा में सांस लेंगे। मेरी आंखें आज उसको देख रही हैं। क्या व्यक्ति का
प्यार है। अपने लिए कहाँ माँ सोचती होगी बड़ा होगा, बहू लेकर घर में आएगा, इसका घर बसेगा, इसके बच्चों को देखूंगी, इसके साथ खेलूंगी, इसके बच्चों के साथ खेलूंगी। उसको तो सिर्फ उतना ही पता है। हाँ, कुछ माएँ होती हैं, जैसे रामप्रसाद बिस्मिल की माँ थी, देश के प्रति बहुत प्रेम रखने वाला युवक। माँ मिलने के लिए आई, देखकर बहुत खुश हुआ था, लेकिन जब माँ जाने लगी इसकी आंख में आंसू आ गए। माँ वापस आई पलटकर। क्यों रोता है? अगर रोता है और तुझे लगता है जिंदगी ज्यादा प्यारी है तो बेटा माफी मांगो अंग्रेजों से और वापस आ जाओ, तो माफ कर देंगे तुम्हें। वो क्या कहता है, माँ इस बात से आंसू नहीं आए कि मुझे जान प्यारी है। जिंदगी तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाती है आदमी की। जीना अगर बड़े उद्देश्य के लिए हो तो वो जिंदगी जिंदगी होती है। मेरे आंख में आंसू इसलिए थे कि जब आपको मैंने जाते हुए देखा, मुड़ करके मैंने देखा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, इतनी बूढ़ी कि अब इसको मेरी सेवा की जरूरत थी, मैं इसकी सेवा नहीं कर पाया। ये अफसोस है। आंसू ले आए वो। अब बच्चे का हाथ पकड़ती है वो माँ और कहती है, नहीं बेटा, तूने तो बड़ी माँ की सेवा की है, मैं तो छोटी माँ हूं। बड़ी माँ है भारत माँ, अपनी धरती का लाल है तू, और उसकी सेवा जो तू कर रहा है, ऐसा बच्चा तो भगवान सब किसी को दे। अब वो माँ देखिए, उसके भी मन में अपनी धरती के प्रति कितना प्यार, और उस बच्चे का भी कितना धरती के प्रति प्यार। ये जो प्रेम है, ये जब अतिशय रूप धारण करता है और ये श्रद्धा बन जाए। दुनिया में न जाने कितने माओं के बच्चे पैदा हुए और कितनी माएं भी दुनिया में हुई हैं, लेकिन वो गीत आज तक भी गाए जा रहे हैं। जैसे मैंने कल कहा था ना कि 10-11 गांव देकर भी भगत सिंह का वो स्थान, वो गांव सुरक्षित किया गया। पाकिस्तान वालों ने कहा कि ये गांव हम तभी छोड़ेंगे जब हम बदले में 10 और गांव दे दो। भारत ने वो 10 गांव दे दिए। मेरे शहीद का गांव, मेरा वो स्थान भारत को मिलना चाहिए, क्योंकि उस मिट्टी को याद करना चाहते हैं जहां उसने जन्म लिया, जहां उसकी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र में लगा हुआ प्रेम, और वो प्रेम देशभक्ति बन जाए, देश के प्रति बलिदान की भावना बन जाए, या देश के लिए जीने वाला बन जाए, देश के लिए कुछ काम करने वाला बन जाए। कोई खिलाड़ी अपने देश के लिए जो है गोल्ड मेडल लेकर के आता है या ट्रॉफी लेकर आता है, वो उसके लिए तो तमगा है ही, लेकिन उसने अपने देश का नाम ऊंचा किया है, देश के लिए खेल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने प्रेम को परम तक पहुंचाया और जिनका प्रेम परम श्रद्धा बन गया, और जिनकी लगन निरंतर भगवान में है, जो निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं, और जिनका मन पूरी तरह परमात्मा में खो गया है, कहते हैं बस वही मेरे लिए, उन्हीं को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। तो इसलिए पूरा अर्थ हुआ, जो भक्त लोग अपने मन को मुझ में स्थिर करके सदा निष्ठापूर्वक परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, अर्जुन, मैं उनको श्रेष्ठ योगी मानता हूं। ये एक श्लोक हुआ। अब आगे चल करके उन्होंने ये बताया। अब इसमें एक बात ध्यान रख लेना कि इसमें उन्होंने व्यक्त रूप का, विश्व रूप का वर्णन किया। ये जरा ध्यान रखने की बात है। मेरे साकार व्यक्त रूप में मन को स्थिर करके और लगातार निरंतर मेरी उपासना करें, और परम श्रद्धा के साथ करें, वो श्रेष्ठ है। अब वहां साकार रूप कौन सा, तो उसको मैं ये कहना चाहता हूं कि वो उनका व्यक्त और विश्व रूप, विश्व आत्मा के रूप में जो भगवान की भक्ति करते हैं।
तो ये 3 गुण उन्होंने आवश्यक माने थे, जिसकी चर्चा हमने की है। अब आइए दूसरे, इससे अगले वाले श्लोक में हम चलते हैं, तीसरा श्लोक, जहां ये कहा, ये त्वक्षरम अनिर्दृश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। जो भक्त अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वगत अचिंत्य कूटस्थ अचल ध्रुव की उपासना करते हैं। अब ये एक एक शब्द को थोड़ा सा समझ लिया जाए। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। तो यहां सबसे पहला शब्द हो गया अक्षर। जो भक्त भगवान के अक्षर रूप की उपासना करते हैं। अक्षर रूप क्या हुआ? क्षर रूप हुआ वह जो नष्ट होने वाला है, नाशवान। रूप और गुण से युक्त जितनी भी चीजें, मतलब जो चीजें दिखाई देती हैं, जिनका स्वरूप दिखाई देता है, रूपवान जितनी भी चीजें हैं, और जितनी भी गुण से युक्त चीजें हैं, जैसे हवा में कोई रूप तो नहीं है, गुण है उसका स्पर्श करने का। तो इस पूरी दुनिया के रूप और गुण से युक्त जितनी भी चीजें हैं उनको द्रव्य कहा जाता है, और जितने भी द्रव्य हैं वही सब नाशवान है। अगर हम साफ सीधे शब्दों में कहें, क्योंकि ये पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग न करें, तो अर्थ हो गया कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जो आपको दिखाई पड़ती हैं, जो इंद्रियों से जिनकी जानकारी होती हैं, वो सब नष्ट होने वाली चीजें हैं। मतलब वो बनी हैं तो बिगड़ेंगी जरूर। दुनिया की हर कोई चीज जो दुनिया में बनी है वो एक दिन बिगड़ती है, टूटती है, मिटती है। लेकिन एक ऐसी चीज है, ना बनी ना बिगड़ेगी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। उसी का नाम है अक्षर, मतलब भगवान। तो ऐसी 2 चीजें दुनिया में हुई, एक तुम्हारी आत्मा और एक जो तुम्हारे परमात्मा। लेकिन एक तीसरे शब्द को भी कहा जाता है जो मूल प्रकृति है, वो भी संसार में सदा रहती है। उससे चीजें जो है आकार लेती रहती है और उसी में आकर के समा जाती हैं। इसको कुछ लोग माया कहते हैं, कुछ इसको मैटर कहते हैं, कुछ इसको उर्दू के अनुसार मादा शब्द से बोलते हैं। तो समझ लीजिए कि जो सदा है वह जो नष्ट नहीं होता, वह परमेश्वर अक्षर कहलाता है। तो इसलिए ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम। अब इन शब्दों को, क्योंकि सीधा अर्थ तो ये था कि जो भक्त लोग अक्षर का, अनिर्देश्य का, अव्यक्त का, सर्वगत अचिंत्य कूटस्थ अचल ध्रुव का ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, इतना ही अर्थ है। लेकिन इतने अर्थ से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसकी थोड़ी सी व्याख्या आवश्यक है। तो पहला हुआ अक्षर रूप, दूसरा अर्थ हुआ, दूसरा शब्द आ गया अनिर्देश्य, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें अनिर्वचनीय, और सरल करके कहें जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऐसा है या ऐसा है, जिसको शब्दों में कहा ही ना जा सके। परमात्मा वो चीज है सर्वत्र गम, सब जगह पहुंचा हुआ है, मतलब सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है, और जहां भगवान नहीं है ऐसी कोई जगह नहीं है, और जहां परमात्मा के नियम नहीं काम करते ऐसी भी कोई जगह नहीं है। अगर आप कोई एक आम खाते हैं या कोई एक फल खाते हैं, कोई सेब खाते हैं या कोई केला खाते हैं, तो उसकी अपनी, जैसे पक करके रखा हुआ है, तो उसकी एक अवधि है जिसमें उसको
नष्ट हो जाना, खराब हो जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अगर कोई ये कहे कि साहब मैं इसको जो है किसी जमीन के नीचे कोने में ले जाके रख दूं, तो वहां या किसी गुफा में रख दूं या पहाड़ में ले जाकर रख दूं, वहां यह नियम काम करेगा या नहीं करेगा? नियम सब जगह काम करेगा। अब अगर आप इसकी और बारीकी में जाना चाहते हैं तो फिर यह पता लगेगा कि ये खराब कैसे होता है। जैसे आप उसके नियम पर काम करेंगे तो पता लगेगा कि अगर इसको इस टेम्परेचर में रखा जाता है तो ये खराब होने लग जाता है, और अगर इसको इस टेम्परेचर में रखा जाए, ठंडे वातावरण में रखा जाए, तो इसे खराब होने में थोड़ा समय लगेगा। तो आदमी ने इस नियम को पकड़ लिया। उस नियम को पकड़ने के बाद में जो है फिर ऐसी जगह बनाई गई जो ठंडे स्थान है। अब वहां उस फल को या सेब को रख दिया गया, केले को रख दिया गया या उस आम को रख दिया गया, तो अब वह कुछ समय अधिक टिकता है, लेकिन फिर नियम काम करना शुरू कर देगा कि कोल्ड स्टोर में भी रखने के बाद कितनी देर रख लोगे आप। विदेशों में लोग रहते हैं तो वो रविवार वाले दिन अपना भोजन पका के डीप फ्रीजर में रख लेते हैं। अब उनके डीप फ्रीजर जो है वो 7 दिन काम आ जाएंगे। संडे वाले दिन उनको जो है वो गर्म खाना मिल जाएगा, उस दिन तो बना है, उस दिन खा लेंगे। बाकी दिन जो है, गर्म से मतलब ताजा, बाकी दिन जो है वो उन्होंने डीप फ्रीजर में रखा हुआ है, और उनको ये पता है कि ये डीप फ्रीजर हमारे जो हैं ये इनको कम से कम 6-7 दिन इसकी गुणवत्ता बनाए रखेंगे, खराब नहीं होगा। अब वो गर्म कर करके खाते रहते हैं, इतना उनको पता है। अब वो लोग भी हैं जिन लोगों ने और भी जानकारी ले ली कि अगर इसमें ये केमिकल मिला लिया जाए और ट्यूब में इस तरह से भोजन को रखा जाए तो फिर हम इसको इतने दिनों तक चला सकते हैं। अब जैसे न्यूजीलैंड वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, डेनमार्क वाले हैं, उनके यहाँ जो दूध होता है उसमें एक केमिकल डाल देते हैं, वो महीनों तक, 2 महीने तक भी दूध चलता है। मॉल में दूध बिक रहा है, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, 1 महीना पुराना दूध है लेकिन काम का है, आप पी सकते हैं। नहीं तो आपका जो है 2-4 घंटे में दूध खराब हो जाता है। इंसान ने उस प्रकृति के नियम को समझा, समझने के बाद में उसका उपयोग किया, लेकिन फिर वही बात आएगी कि तुम इस नियम का प्रयोग करके कितने दिन तक संभाल सकते हो। प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी बिगड़ने की। अब तुम उन नियमों को और पालन करोगे, हो सकता है 2 महीने वाली प्रक्रिया आगे चल करके और खोज कर लो तो तुम 2 साल तक भी संभाल सकते, फिर नियम काम करने लग जाएगा बिगाड़ने का। तो सब जगह परमात्मा है और सब जगह उसके नियम काम करते हैं, इसलिए उसको एक नाम और दिया गया, सर्वत्र गम, जो सब जगह पहुंचा हुआ है। एक शब्द और आगे बोला गया, अचिंत्यम। अब ये शब्द जो है अचिंत्यम मतलब वह जो अकल्पनीय है, चिंतन से परे है, जिसको आप मन से मनन नहीं कर सकते। भगवान ऐसा है क्या, किस जैसा है? हम लोग किसी भी चीज को परिभाषित करते हैं तो उसके बाद दुनिया के हिसाब से देख करके कहते हैं ऐसा होगा। तो भी वेदों में इसी तरह से समझाने की कोशिश की गई कि भगवान को जानना चाहते तो कैसा है। तो उसके लिए कहा आदित्य वर्णम तमस परस्तात, सभी अंधेरों के पार सूरज जैसे महान प्रकाश वाला रूप भगवान का है। अब और क्या बताएं, लेकिन ये सूरज का प्रकाश जो है आपको जलाएगा, ये आंखों में महसूस होगा। वो प्रकाश ऐसा है जो आंखों से महसूस नहीं होता, उस प्रकाश को केवल आपकी आत्मा ही अनुभव करती है। एक स्थान पर और कहा गया कि ये भी बताओ कि भगवान बूढ़ा है, जवान है या फिर बच्चा है, किस रूप में है? रब जो है वो किस तरह का है? अगर उसको जवान कहोगे तो जवान से तो गलतियां बहुत सारी होती हैं, तो गलती का तो पुतला वो भी होगा।
और अगर वो बूढ़ा है तो फिर बूढ़ा जो है इस दुनिया को बना नहीं सकता, उसमें उतना सामर्थ्य नहीं होता। बूढ़े आदमी के पास समझदारी तो बहुत होती है। फिर सवाल ये भी आता, दाढ़ी वाड़ी रखता है या नहीं रखता है? क्योंकि जैसे ढंग से लोग जिस मत मजहब को मानते हैं उसी के अनुसार उनको ये भी लगता है कि जो रूप हमने धारण कर रखा है शायद हमारा रब भी ऐसे ही। और फिर वो कुछ एक तख्त के ऊपर बैठता है, उसको फरिश्ते पकड़ करके खड़े होते हैं। वो चौथे आसमान पर है या सातवें आसमान पर है, अलग अलग व्याख्याएं सबकी हैं। ये भी कहते हैं कि वो सबको देख रहा है लेकिन हम उसको नहीं देख पाते। तो परिभाषाएं हैं भगवान की, बहुत तरह से व्याख्याएं की जाती हैं। वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा गया धीरम युवानम, वो बहुत धैर्य वाला है लेकिन युवा है। और साथ में कहा कि वो ज्ञान से भी बढ़कर ज्ञान वाला है। अब उसका मतलब ये क्या, ये कहा जाएगा कि जिसकी कोई युवा अवस्था होती है तो जिसकी युवा अवस्था हुई है तो फिर वो बच्चा भी रहा होगा, और फिर युवा रहा है तो फिर वो आगे बूढ़ा भी हो जाएगा। तो वहां कहा गया है कि जो हर समय एक ऊर्जा से भरा हुआ, क्योंकि हम तो अपनी कल्पना ही करेंगे कि कैसा है, परमात्मा को कौन सी उपमा देकर बताएंगे। कोई भी चीज कही जाएगी तो ये कहा जाएगा किस जैसा। तो कुछ लोगों ने कहा कि राम जी किस जैसे, बोले राम जी राम जैसे ही हैं, राम जी का दूसरा कोई रूप हो ही नहीं सकता। आप उनकी कोई और कल्पना करोगे तो राम राम जैसे ही हैं, उनका कोई और उदाहरण देना शुरू कर दो इस जैसे या उस जैसे नहीं है। राम जी राम जैसे ही हैं, भगवान भगवान जैसा ही है, उनके बारे में तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए क्या शब्द कहोगे, अचिंत्य, कल्पना से परे, आपके विचारों में नहीं आ सकते। आगे फिर उनको कहा गया कूटस्थम, कूटस्थ का अथवा अपरिवर्तनशील। अब अगर संस्कृत के हिसाब से चलेंगे आप तो वो एक कोई मिट्टी का ढेर एक जगह पड़ा हुआ होता है ना, उसको भी कूटस्थ बोलते हैं। और स्थानों को भी जो है कूट बोलते हैं। स्थाणु मतलब वह चीज जो ये लोहार लोग जो है जिसको निहाई भी बोलते हैं। लोहार के पास में एक लोहे का बड़ा टुकड़ा होता है जिसके ऊपर रख कर के वह अपने औजार बनाता है, ऊपर से हथौड़ी मारता रहता है। कोई चिमटा बनाएगा या कोई और कड़छी बनाए, कोई बर्तन बनाए या फिर कोई औजार बनाए, तो जिस चीज पर रख कर के ऊपर से हथौड़ी से पीटता है, वो जो नीचे रखी हुई चीज होती है उसको स्थाणु बोलते हैं, उसको निहाई भी बोलते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि भगवान वह है जिस पर सारी चीजें बनाई जा रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें कोई विकार नहीं आ रहा। किसी ने पूछा उस निहाई से कि तुम्हारे सामने हथौड़े कितने सारे बदले गए, हथौड़ी बदली गई, हथौड़े बदले गए, तुम्हें आज तक लोहार ने नहीं बदला, तुम कितनी पुरानी हो। उसने कहा कि इसके बाप दादों से भी पुरानी हूं मैं, और तुम्हें कोई नहीं बदलता। उसने जवाब दिया कि चोट मारने वाले ज्यादा देर तक टिका नहीं करते, लेकिन जो सहा करता है वो हमेशा टिका करता है। इसलिए मैं पीढ़ियों से हूं, और जो चोट मारने वाले आए थे वो टूट टूट कर जाते रहे। और इसको लेकर के कहा गया कि इस दुनिया में जितने भी हमलावर बन करके रहे, आक्रमणकारी बन करके रहे, आवेश में बन करके रहे, चोट पहुंचाते रहे, टूट टूट कर जाते रहे, लेकिन टिके हैं वही जिन्होंने बर्दाश्त कर लिया, जिन्होंने सब तरह के लोगों का व्यवहार देख लिया, जिनके अंदर टिके रहने की क्षमता है, जिनके पास धैर्य है। इसलिए ध्यान रखना, बच्चे के प्यार से बढ़कर माँ का प्यार होता है, क्योंकि वो बर्दाश्त करती है अपने बच्चों को, उनके बहुत सारे व्यवहार को। इसलिए यह बड़ी विचित्र बात है, इतना बर्दाश्त करने वाली माँ बहुत याद आती है, और पिता जो बेचारा 24 घंटे लगा रहता है
अपने बच्चों के लिए जीता है, उनके लिए न जाने किस किस के सामने गिड़गिड़ाता है, कहाँ कहाँ जा कर के लड़ाई लड़ करके उनके लिए कमा कर लेकर आता है, अपने कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाना चाहता है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जिसने कितने सारी कुर्बानियां की, लेकिन जिसकी कुर्बानियां दिखाई नहीं देती, माँ की दिखाई देती हैं। आदमी के मुंह से माँ ज्यादा याद आता है, क्योंकि पिता के पास बर्दाश्त थोड़ी सी कम है। अगर बच्चे ने थोड़ी हरकत की तो वो थप्पड़ मारने को तैयार रहता है, माँ बर्दाश्त कर लेती है। जिसने बर्दाश्त किया वह, उसका प्रेम बहुत देर तक हमारी आंखों में, हमारे हृदय में टिका रहता है कि मेरे न जाने कौन कौन से व्यवहार को भी तूने बर्दाश्त किया, मेरी सारी गलतियों को भी जानती थी माँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे सामने ढाल बनकर हर समय खड़ी रही कि मेरे बच्चे को कुछ मत कह देना। गलतियां मैं करता था, ढकती वो थी। तो जो बर्दाश्त करने वाला और जिसके ऊपर सारे परिवर्तन हो रहे हैं, कहते हैं कि पूरी सृष्टि के सारे परिवर्तन जिसमें हो रहे हैं, लेकिन जो खुद परिवर्तन में नहीं आता वो भगवान है। ये बड़े मजे के शब्द रखे गए हैं, क्योंकि कहने वाले भी भगवान के संबंध में कहने वाले भी कौन है? कृष्ण भगवान है। कि अर्जुन, तुम जिनकी उपासना करना चाहते हो, जिनके बारे में सुनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। कूटस्थ शब्द का प्रयोग करके कहा कि वो अविकारी, जिसमें कोई विकार नहीं आता, अपरिवर्तनशील, अचलम, जिन्हें कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में अकंपित है वो। पूरी दुनिया का हर आदमी थोड़ी थोड़ी देर के बाद कांपता रहता है। असल में तो देखा जाए तो हर चीज में वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेट करती है हर चीज। दुनिया की हर वस्तु के अंदर ये भगवान ने गुण दिया है। एक छोटे से अणु में, एक छोटे से पार्टिकल के अंदर भी आप जो है वाइब्रेशन देखते हैं, लेकिन जो वाइब्रेशन पैदा कर रहा है लेकिन खुद वाइब्रेट नहीं होता है, जो कंपन में नहीं आता, उसे कहा गया वो भगवान है, अर्थात वो अचल है। और आखिरी एक शब्द और प्रयोग किया, ध्रुवम, वह ध्रुव है। ध्रुव मतलब अटल है, या कहना चाहिए एक शब्द से हम इसको कह सकते हैं, शाश्वत है। तो परमात्मा शाश्वत है, सदा से है, ध्रुव है। जैसे कहते हैं ना कि मौसम बदलते हैं, दिशाएं बदलती हैं, और तारों का, चांद का, सूरज का स्थान बदलता है, लेकिन एक नक्षत्र है जिसको ध्रुव कहते हैं, वो अपनी जगह पर वहीं रहता है। इसलिए उसे देख करके लोग जो है अपनी यात्राओं में, पुराने लोग उसे देख देख करके दिशा निर्धारित करते थे। का सब कुछ बदलेगा, लेकिन जो नहीं बदलेगा, जो सदा से है, शाश्वत है, वह परमात्मा है। अब ये तो कही गई, उन्होंने विशेषता कही कि इसकी जो उपासना करते हैं, इस रूप की जो उपासना करते हैं। ये कहने के बाद में फिर वो चौथे श्लोक में जाते हैं, सम नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। या फिर कहते हैं, वे सब इंद्रियों को वश में करने वाले लोग, संबुद्धय, सर्वत्र, सर्वत्र सभी जगह समबुद्धि रखने वाले, सब में समान बुद्धि रखने वाले, समझ रखने वाले, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे सब मुझे ही प्राप्त करते हैं। कौन? सर्वभूत हिते रता, जो सब प्राणियों के भलाई में, हित में लगे हुए लोग हैं। सीधा अर्थ हुआ, सब प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं और जिनकी समबुद्धि है, मतलब जिन्होंने समान भाव सब के प्रति रखते हैं, मेरा और पराया नहीं, जो सब में अपना ही आपा देखते हैं, सबको अपना ही रूप समझते हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं, उन लोगों के संबंध में कहा, सम नियम्य इंद्रिय ग्रामम,
इंद्रिय समूह को, इंद्रिय ग्राम जो है, ग्राम का मतलब तो गांव होता है, तो ये जो शरीर है हमारा, इसको कहा जाता है ये इंद्रियों का ग्राम है, इंद्रियों का एक गांव जिसमें हमारी इंद्रियां रहती हैं। तो इंद्रियों का ग्राम जिसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ, ऐसा कोई सरपंच बन जाए जिसके वश में उसका पूरा गांव उसके अनुसार चलता हो, तो ऐसा कोई बन जाए जिसका गांव उसके अनुसार चलता हो, तो वो गांव कौन सा कहते हैं? इंद्रिय ग्राम। इंद्रियां जहां पर काम करती हैं। तो सीधा अर्थ किया जाए तो अर्थ तो ये हुआ कि जिस आदमी ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा हुआ है और सबके साथ में समान भाव रखता है, अपना पराया का भाव नहीं रखता। साथ में तीसरी बात कही है कि जो सब प्राणियों के हित में लगा हुआ है वो मुझे प्राप्त करता है। बहुत ही प्यारा श्लोक है। परमात्मा को वही पाएगा जो प्राणी मात्र के प्रति उनके कल्याण की कामना रखता हो। साथ में कहा समान बुद्धि रखता हो, भेद बुद्धि ना रखता हो। बड़ी सारी बात है कि किसी माँ के संबंध में जब हम बात करते हैं तो वहां चर्चा आती है कि बुद्ध की करुणा देखनी हो तो किसी माँ में देखो, और अगर महावीर स्वामी के अहिंसा को देखना हो तो भी आपको माँ में दिखाई देगी, और अगर हनुमान जी की सेवा देखनी हो तो माँ में दिखाई देगी। देवी देवताओं के सारे गुण देखने हो तो सारे एक माँ में दिखाई देंगे, जिसको कहा जाता है कि वो जिसकी उपमाएं देना मुश्किल होता है, लेकिन ये सारी बातें होने के बाद में फिर जब पूछा जाए कि अच्छा इतने सारे अच्छे गुण हैं उस माँ में, तो क्या वो महात्मा है, महान आत्मा है? बोले बस यही गड़बड़ है। क्यों? बोले उसके पास में जो है ये सारे अच्छे गुणों का सैंपल तो है, मतलब एक बाल्टी भर के समुद्र से ले तो आए हैं, लेकिन वो सीमाओं में बंधी हुई ये सारी चीजें उसके पास, जो भी अच्छी चीजें सिर्फ अपने बेटे के लिए और अपने परिवार के लिए, बाकी के लिए है ही नहीं। इसलिए वो अपने बच्चे को कहती है छिपा के कुछ खाने की चीज देती है और कहती दरवाजे के पीछे खड़ा होकर बस यहीं खा ले, नहीं तो वो देख रहे हैं उधर वाले, भाई यहाँ गड़बड़ है। वो देना तो चाहती है, अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन दूसरा कोई देख ले और बांटना पड़ जाए तो वो बांटना नहीं चाहती। वो जब अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए भी कपड़े लेकर के आई है, बेटी के लिए भी लेकर आई है, लेकिन जैसे बैग खोलेगी अपना तो दरवाजा बंद कर लेगी और बेटी से कहेगी तू चुनाव कर ले अपनी चीजों का, जो भी लेना ले, नहीं तो फिर वो बहू आ जाएगी, झगड़ा और हो जाएगा। तो अपनी अपनी चीजें छांट ले, उसके बाद उसके सामने रख देंगे, अपने आप ले लेगी। अब वो भी बहू भी उधर से, उसके भी कान और आंख भले किचन में काम कर रही है, लेकिन पूरा ध्यान लगा हुआ वहां पर कि क्या कुछ बंदर बांट हो रहा है इस समय। यहां भेद आ गया। बड़े गुण थे, बड़ी विशेषता थी। पूछा महात्मा है वो? बोले नहीं महात्मा नहीं है। फिर बोले सामान्य आत्मा है, क्योंकि उसका दायरा सीमित हो गया। जब आप किसी दिए को उठाकर कटोरी में रख लेते हैं, उसके दीवारों के बीच में ही उसका प्रकाश रह जाता है, तो बस छोटा हो गया वो। जैसे उसे उठाकर के किसी ऊंची जगह रख देते हैं, पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाता है। जब आप अपने आप को बड़ा बना लेते हैं और सबके कल्याण की कामना करते हैं, तब शब्द का प्रयोग किया समबुद्धया, सबके प्रति समान बुद्धि वाला है वो, और प्राणी मात्र का हित चाहता है। बस यहां उसकी ऊंचाई दिखाई देती है।